हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम जीके एवं जीएस की सीरीज़ में आपके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं जो वर्ल्ड इतिहास से जो है संबंधित हैं। आइए देखते हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और उनको सॉल्व करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से आर्यों की खास विशेषता क्या थी। ऑप्शंस दिए गए हैं, ग्रामीण सभ्यता, शहरी सभ्यता, घुमक्कड़ सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग बताएं क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रामीण सभ्यता। आर्यों की खास विशेषता थी ग्रामीण सभ्यता। अगला है, हिंदू सभ्यता की शुरुआत किसने की। हिंदू सभ्यता की शुरुआत किसने की। ऑप्शंस दिए गए हैं, हड़प्पा के लोगों ने, आर्यों ने, मुगल हमलावरों ने या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्यों ने। अगला क्वेश्चन है आपका, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई। ऑप्शन दिए गए हैं, हड़प्पा काल में, आर्य सभ्यता वैदिक काल में, मुगल काल में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है आर्य सभ्यता वैदिक काल में। रामायण एवं महाभारत की जो है रचना आर्य सभ्यता वैदिक काल में हुई थी। अगला है, निम्न में से बुद्ध का समकालीन कौन था। ऑप्शंस दिए गए हैं, मोसेस, कन्फ्यूशियस, मोहम्मद या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोसेस। अगला है, ये बुद्ध के समकालीन थे। अगला है, राजगृह किस राज्य की राजधानी थी। ऑप्शंस दिए गए हैं, मगध की, नेपाल की, कन्नौज की या फिर कलिंग की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजगृह जो है मगध राज्य की राजधानी थी। अगला है, शाक्य वंश का वह कौन राजकुमार था जिसने एक महान धर्म की स्थापना की। ऑप्शंस दिए गए हैं, वर्धमान महावीर, गौतम बुद्ध, रामानुज या शंकराचार्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश के राजकुमार थे। इन्होंने एक महान धर्म की स्थापना की थी। अगला है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शंस दिए गए हैं, काशी, राजगृह, वैशाली या अवंतीपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैशाली। भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। अगला है, दिगंबर संप्रदाय के जैन साधु क्या पहनते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, नंगे रहते हैं, सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, भगवा वस्त्र या फिर रंग बिरंगे वस्त्र पहनते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वो नंगे रहते हैं, वस्त्र नहीं पहनते हैं दिगंबर संप्रदाय के जैन साधु। जैन जो है दो संप्रदायों में बटा है, कौन से, दिगंबर और श्वेतांबर। अगला है, प्राचीन हिंदू कानून के प्रसिद्ध लेखक कौन थे। ऑप्शन दिए गए हैं, वशिष्ठ, वाल्मीकि, पणिनि या मनु। तो प्राचीन हिंदू कानून के प्रसिद्ध लेखक कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनु। मनु जो है प्राचीन हिंदी कानून के प्रसिद्ध लेखक थे। अगला है आपका, विक्रमी संवत का प्रारंभ कब हुआ। विक्रमी संवत का प्रारंभ कब हुआ था। ऑप्शंस दिए गए हैं, ईसा पूर्व 58 वर्ष या फिर ईसा पूर्व 60 वर्ष, ईसा पूर्व 70 वर्ष या ईसा पूर्व 80 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईसा पूर्व 58 वर्ष जो है विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था, ईसा पूर्व 58 वर्ष। अगला है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक का नाम क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं, रामानंद, माधवाचार्य, शंकराचार्य या रामानुज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शंकराचार्य। अद्वैत दर्शन के संस्थापक जो हैं शंकराचार्य हैं। अगला है, अगला क्वेश्चन है आपका, शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था। ऑप्शंस दिए गए हैं, 58 ईस्वी, 78 ईस्वी, 68 ईस्वी या 48 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 78 ईस्वी शक संवत का प्रारंभ हुआ था। अगला है, नागार्जुन किसके दरबार में रहता था। ऑप्शंस दिए गए हैं, अशोक, हर्ष, कनिष्क या विक्रमादित्य। तो बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कनिष्क। नागार्जुन जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगला है, निम्नांकित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बताइए आप लोग, किसे जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शंस दिए गए हैं, समुद्रगुप्त, अशोक, पृथ्वीराज चौहान या चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शंस दिए गए हैं, अकबर, बाबर, शेरशाह सूरी या शाहजहां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने जो है आपका ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। अगला है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? ऑप्शंस दिए गए हैं, इब्राहिम लोदी, दौलत खां लोदी, राणा सांगा या मोहम्मद शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इब्राहिम लोदी। बाबर ने जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। अगला है, नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध किन बादशाहों के बीच लड़ा गया था? नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध किन बादशाहों के बीच लड़ा गया था? आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं आपके, नादिर शाह और मोहम्मद शाह, शिवाजी और शाइस्ता खां, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज, हेमू और अकबर। तो बताइए आप लोग, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का दूसरा युद्ध किन बादशाहों के बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच जो है आपका 5 नवंबर को, कब? 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध जो है हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 ईस्वी में किन पक्षों के बीच हुआ था? ऑप्शंस दिए गए हैं, ब्रिटिश और मराठों के मध्य, ब्रिटिश और फ्रांसीसी के मध्य, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य जो है पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला है, प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब पर विजय पाई थी। यह युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शंस दिए गए हैं, जनवरी 1960, जून 1757 ईस्वी, नवंबर 1762 ईस्वी या अप्रैल 1817 ईस्वी। तो बताइए आप लोग, प्लासी का युद्ध में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के नवाब पर विजय पाई थी और यह युद्ध जो है कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जून 1757 ईस्वी को। जून 1757 ईस्वी को जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला है, जिसमें कौन जीता था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अगला है, अशोक ने पश्चिमोत्तर सीमांत क्षेत्र में किस लिपि में आर्यों के संदेशों को जो है अंकित करवाया था? अशोक ने पश्चिमोत्तर सीमांत क्षेत्र में किस लिपि में अपने संदेशों को अंकित करवाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताइए। ऑप्शंस दिए गए हैं, खरोष्ठी, ब्राह्मी, देवनागरी या फारसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खरोष्ठी लिपि में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, हीनयान और महायान किस धर्म के दो भाग थे? ऑप्शंस दिए गए हैं, जैन, बौद्ध, ईसाई, सिख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। हीनयान और महायान जो है बौद्ध धर्म के दो भाग थे।
जैन धर्म के दो संप्रदाय बटे थे वो कौन कौन से थे? कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। अगला है आपका, कालिदास किसके राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। कालिदास किसके राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे? ऑप्शंस दिए गए हैं आपके, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर कुमारगुप्त या स्कंद गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। अगला है, दिल्ली में मेहरौली स्तंभ पर किसके बारे में अभिलेख है? ऑप्शंस दिए गए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। दिल्ली में मेहरौली में लौह स्तंभ के बाद जो है उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला है, ह्वेनसांग के विवरणों में किस राजा के शासनकाल पर प्रकाश पड़ता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, कनिष्क, हर्ष, नंद या अशोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हर्ष। हर्ष के जो है शासनकाल पर प्रकाश पड़ता है। अगला है, दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान को तराइन की दूसरी लड़ाई में किसने हराया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान को तराइन की दूसरी लड़ाई में किसने हराया था? ऑप्शंस दिए गए हैं, गयासुद्दीन, मोहम्मद गौरी, नादिर शाह या अहमद शाह अब्दाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को तराइन की दूसरी लड़ाई में हरा दिया था। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारिक जहाज सूरत कब पहुंचा? ऑप्शंस दिए गए हैं, 1601 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में, 1613 ईस्वी में। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारिक जहाज सूरत कब पहुंचा? बताइए आप लोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1608 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तालीकोटा युद्ध में पराजय के बाद कौन सा प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय साम्राज्य नष्ट हो गया था? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तालीकोटा युद्ध में पराजय के बाद कौन सा प्रसिद्ध जो है दक्षिण भारतीय साम्राज्य नष्ट हो गया था? ऑप्शंस दिए गए हैं आपके, बीजापुर, विजयनगर, होयसल या काकतीय वंश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विजयनगर। विजयनगर जो है ये नष्ट हो गया था, ठीक है। अगला है आपका, कौन मुगल सम्राट आलमगीर नाम से प्रसिद्ध था? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, शेरशाह, बाबर, औरंगजेब या फिर जहांगीर। तो बताइए आप लोग जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन मुगल सम्राट आलमगीर नाम से प्रसिद्ध था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब जो है आपका आलमगीर नाम से प्रसिद्ध था। अगला है, औरंगजेब के शासनकाल में किस सिख गुरु की हत्या की गई थी? ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में किस सिख गुरु की हत्या की गई थी? ऑप्शंस दिए गए हैं, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु तेग बहादुर की जो है हत्या की गई थी। अगला है, बाबर ने राणा सांगा को किस युद्ध में हराया था? बाबर ने राणा सांगा को किस युद्ध में हराया था? ऑप्शंस दिए गए हैं, पानीपत, खानवा, बक्सर या चित्तौड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खानवा के युद्ध में बाबर ने जो है राणा सांगा को खानवा के युद्ध में हराया था। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको हमने अभी सॉल्व किए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।